आज हम आपको पत्थरों में जकड़ी पथरीली हो चुकी 23 साल की एक जवान मौत की ऐसी दास्तान सुनाएंगे जिसे देखने और सुनने के बाद आप भी बस यही पूछेंगे कि ये किसकी मौत है। 3 थानों की पुलिस, 12 किलोमीटर का दायरा, 9 पीसीआर वैन और कागजों पर ही सही दिल्ली वालों की हिफाजत के लिए गश्त करती पुलिस। इन सबके बीच एक कार में सवार 5 हैवान। 23 साल की एक लड़की को देश की राजधानी की चमकीली या पथरीली सड़क पर पूरे 12 किलोमीटर तक पहियों तले रौंदते रहे और घूमते रहे। कब लड़की की मौत हुई, किस पल वो लाश बनी और कैसे वो लाश एक मोटरकार के पहिए के नीचे फंस कर लगभग 2 घंटे तक पथरीली सड़क पर भागती रही, ये कोई नहीं समझ सका, ना देख सका। सामने से गुजर गई 3 थानों की पुलिस, 12 किलोमीटर का दायरा, 9 पीसीआर वैन और कागजों पर ही सही दिल्ली वालों की हिफाजत के लिए गश्त करती पुलिस फिर भी ना उस कार को देख पाई, ना कार में फंसी लाश को, ना पथरीली सड़कों पर खिंच चुकी खून के उस निशान को। वो तो इस पत्थरदिल शहर में चिराग बनकर अब भी थोड़ी बहुत इंसानियत को जिंदा रखने वाले इस दीपक ने 2 घंटे तक मोटरकार की पहियों में फंसी दिल्ली की उस बेटी का अकेले पीछा किया। तब कहीं जाकर ये खबर भी सामने आ गई, वरना क्या पता दिल्ली पुलिस इसे भी एक मामूली सड़क हादसा बताकर अपना फर्ज निभा चुकी होती। सबसे पहले इंसानियत को झकझोर देने वाली इस कहानी को जानिए। 31 दिसंबर की शाम थी। दिल्ली के अमन विहार में रहने वाली 23 साल की लड़की घर से काम पर जाने के लिए निकलती है। लड़की के पिता की 8 साल पहले ही मौत हो चुकी है। मां की दोनों किडनियां भी खराब हैं। घर में वो इकलौती कमाने वाली है। पार्ट टाइम वो इवेंट मैनेजमेंट का काम किया करती थी। 31 दिसंबर के मौके पर न्यू ईयर की एक पार्टी का उसे काम मिला था। उसने मां को पहले ही बता दिया था कि घर आने में आज बहुत देर हो जाएगी, लेकिन इतनी देर होगी शायद उसकी मां ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी और वो अब तक घर नहीं पहुंची थी। मोबाइल भी बंद था। सुबह सुबह पुलिस वाले उसके घर पहुंच गए। उन्होंने ही बताया कि एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है और उसका नंबर आपकी बेटी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तब पहली बार लड़की की मां, बहन और भाई को उससे अनहोनी होने की खबर मिली। सिर्फ मौत की खबर। मौत की दहला देने वाली खबर अभी मिलनी बाकी थी। लाश अब तक मुर्दा घर पहुंचाई जा चुकी थी। लड़की के घरवालों ने मुर्दाघर में जब पहली बार लाश देखी तो मातम के साथ उनकी चीखें निकल गई। खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि करीब 2 घंटे तक 12 किलोमीटर के दायरे में मोटरकार के पहियों के नीचे पथरीली सड़क पर जो लाश घिसकती रही, उस लाश में क्या बचा होगा। घरवाले उसी बची खुची लाश में अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। अब यहां से पहले पुलिस की कहानी शुरू होती है। दिल्ली पुलिस के आउटर जिले के डीसीपी ने एक बयान जारी कर कहा था कि 1 जनवरी की तड़के 3:24 पर एक शख्स ने पीसीआर को फोन किया। उसने फोन पर कहा, एक बलेनो गाड़ी ग्रे कलर की जो कुतुबगढ़ की साइड जा रही है, उसमें एक डेड बॉडी बंधी हुई है जो नीचे लटकी हुई है। फोन करने वाला लगातार पुलिस वाले से बात कर रहा था, यहां तक कि उसने कार का नंबर तक बता दिया। इस सूचना के बाद चौकी में तैनात पुलिस वालों को फौरन हादसे की जानकारी दी गई। तड़के करीब 4:11 पर कंझावला पुलिस स्टेशन को एक और कॉल आई। इस बार फोन करने वाले ने बताया कि सड़क किनारे एक लड़की की न्यूड लाश पड़ी है। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और लाश को मंगोलपुरी के एसजीएम हॉस्पिटल ले गई। इसके बाद कार में सवार 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले नाइट पेट्रोलिंग के दौरान सुल्तानपुरी थाने के एसएचओ को एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हालत में सड़क किनारे पड़ी मिली। स्कूटी के नंबर से पता चला कि स्कूटी अमन विहार में रहने वाली एक लड़की के नाम पर है। कार से जिन 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से एक का नाम दीपक खन्ना है, उम्र 26 साल, ये पेशे से ड्राइवर है। दूसरे का नाम अमित खन्ना, उम्र 25 साल, ये उत्तम नगर में एसबीआई कार्ड में काम करता है। तीसरा कृष्ण है, 27 साल का कृष्ण स्पेनिश कल्चर सेंटर कनॉट प्लेस में काम करता है। चौथा 26 साल का मिथुन है, जो एक हेयर ड्रेसर है। जबकि 5वां 27 साल का मनोज मित्तल सुल्तानपुरी में ही राशन डीलर के तौर पर काम करता है। इन सभी को गैर इरादतन हत्या, खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने और बाकी मामलों में गिरफ्तार किया गया है। सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां से 5 को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। ये तो रही दिल्ली पुलिस की अपनी कहानी। अब जानते हैं वो कहानी जिसे सुनकर आपको ही फैसला करना है कि दिल्ली की बेटी की मौत का असली गुनहगार कौन है। इसका नाम दीपक है। ये कंझावला में दूध का व्यापारी है। कंझावला में ही इसकी डेयरी है। शहर वालों तक दूध पहुंचाने के लिए ये तड़के ही दूध लेता है। उसे लेने के लिए रोजाना की तरह 1 जनवरी की सुबह 3 बजे भी सड़क पर आया था दूध लेने के लिए।
उसी समय करीब सुबह के 3:18 हुए थे। ये वही दीपक था जिसका जिक्र दिल्ली पुलिस ने भी किया है। दीपक को शुरू में ऐसा लगा था जैसे लाश कार से निकलकर बाहर आ गई है और बाहर पहिए में फंस गई है। ये खौफनाक मंजर देखते ही इसी ने पहली बार 112 नंबर पर कॉल किया था। अब जरा अंदाजा लगाइए, घबराया हुआ दीपक फोन पर पुलिस को ये बता रहा है कि एक कार है जिसमें एक लाश बंधी है और दूसरी तरफ से पुलिस वाले उससे ये पूछ रहे हैं कि लाश ने कफन पहन रखी है या नहीं। दिल्ली पुलिस के लिए शायद मोटरकार के पहियों में लिपटी लाश की सूचना उतनी चौंकाने वाली नहीं थी, लेकिन दीपक के लिए ये बेहद ही भयावह मंजर था। दीपक एक तरफ फोन पर लगातार पुलिस को उस कार की जानकारी दे रहा था, कार के रंग से लेकर उसके नंबर तक बता रहा था, और दूसरी तरफ खुद ही अपनी स्कूटी उठाकर साथ साथ उस कार का पीछा भी कर रहा था। पीसीआर को फोन किए करीब 12 मिनट हो चुके थे, पर इन 12 मिनटों में एक भी पुलिसवाला पुलिस की जिप्सी या पीसीआर दीपक के बताए जगह पर नहीं पहुंची। बल्कि 12 मिनट बाद सुबह 3:30 बजे दीपक को वही कार यू टर्न लेकर एक बार फिर वापस आती दिखाई दी। लाश अब भी पहियों तले उसी तरह से फंसी थी जैसे पहले थी। कुछ नहीं बदला था, ना लाश की हालत और ना पुलिस की रंगत, क्योंकि पुलिस अभी तक मौके पर नहीं पहुंची थी। उसने फिर से पुलिस से कहा कि कार मेरे सामने है, लाश अब भी फंसी है, आप जल्दी आओ। पर हैरानी वाली बात है कि पुलिस तब भी नहीं आई। अब दीपक को भी लगने लगा था कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, लिहाजा उसने तय किया कि वो खुद ही कार का पीछा करेगा। पर रात का वक्त था, पीछा करना भी उतना आसान नहीं था, लिहाजा उसने सबसे पहले अपनी स्कूटी रखी और बोलेरो कार निकाली। अब वो कार से उन हैवानों की कार का पीछा करने लगा। इस दौरान कम से कम 2 से 3 बार दीपक की नज़र सड़क पर घूमती पीसीआर वैन पर पड़ी। एक पीसीआर वैन से तो दीपक ने कहा भी कि कार उस तरफ है, उसे पकड़ लो, मगर शायद उस पीसीआर वैन में सवार पुलिसवालों का मूड काम करने का था ही नहीं। इस दौरान दीपक अकेला लगा रहा, कार का पीछा करता रहा। तभी एक जगह उसे कार तो दिखाई दी, लेकिन अब कार के पहिए से लाश अलग हो चुकी थी। 3:18 से लेकर सुबह 5 बजे तक दीपक अपना सारा काम धंधा छोड़कर उस कार का पीछा करता रहा, पुलिस को फोन करता रहा, पुलिस से मदद मांगता रहा। फिर पुलिस का शर्मनाक रवैया देखकर खाली हाथ वापस लौट आया। वहीं खुद दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने रिकॉर्ड पर यह कहा है कि उस लड़की को कार के पहियों तले करीब 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। चश्मदीद दीपक के मुताबिक जिस कार में उस लड़की की लाश को घसीटा जा रहा था, उसकी स्पीड मुश्किल से 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रही होगी। यानी कार में सवार लोगों को इस बात का कोई खौफ ही नहीं था कि उन्हें भागना है। जिस लड़की की मौत हुई वो आउटर दिल्ली के अमन विहार की रहने वाली थी। सुल्तानपुरी में उसकी दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी मिली, जबकि लाश कंझावला में मिली। यानी इस हिसाब से इस लड़की ने उस एक रात 3 थाना इलाकों का सफर किया, अमन विहार, कंझावला और सुल्तानपुरी। दिल्ली पुलिस के पिछले कमिश्नर ने पीसीआर वैन को सीधे थाना से जोड़ दिया था। इस नए बदलाव के बाद हर थाने को कम से कम 3 पीसीआर वैन दिए गए। अब इस हिसाब से अगर तीनों थानों को जोड़ दें तो उस रात 9 पीसीआर वैन इन इलाकों में गश्त पर होने चाहिए। 2 या 3 पीसीआर वैन को तो गश्त पर दीपक ने देखा भी। स्पेशल कमिश्नर खुद कह रहे हैं कि लड़की को करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। जाहिर है कार मेन सड़क पर दौड़ रही थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि 12 किलोमीटर और 2 घंटे तक एक भी पीसीआर वैन या गश्त पर मौजूद एक भी पुलिसवाले की नज़र इस कार और कार के पहियों में फंसी लाश पर क्यों नहीं पड़ी। 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सालाना बजट वाली दिल्ली पुलिस में लगभग 84,000 जवान अफसर हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि हर 600 दिल्ली वालों पर सिर्फ एक पुलिसवाला है। जिस रात या सुबह ये हादसा हुआ वो 31 दिसंबर की रात थी। हर साल 31 दिसंबर की रात दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली पुलिस की सबसे ज्यादा गश्त होती है। नए साल के जश्न में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए खास तौर पर सबसे ज्यादा इसी रात अल्कोहल टेस्ट भी होते हैं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कार में सवार 5 लड़कों ने शराब पी रखी थी। 5 लड़के एक लाश को अपनी कार से 2 घंटे तक 12 किलोमीटर के दायरे में घसीटते भी रहे। अब ऐसे में सवाल यह है कि 31 दिसंबर की रात जब सबसे ज्यादा पुलिस वाले सड़कों पर होते हैं तो फिर वो पुलिस वाले कहाँ नदारद थे। क्या नए साल के जश्न और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ नई दिल्ली की खास इलाकों की ही चौकसी होती है, बाकी दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। दिल्ली पुलिस को भी इस बात का इल्म था कि चश्मदीद दीपक के खुलासे के बाद उसकी वर्दी पर उंगलियां उठेंगी। इसीलिए बाद में अपनी साख बचाने की खातिर दिल्ली पुलिस ने उल्टे और गलतियां करनी शुरू कर दी।
बिना फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही उसने अपनी तरफ से ये डिक्लेयर कर दिया कि कार में सवार लड़के और उनकी शिकार बनी लड़की एक दूसरे से अनजान थे। ये एक रोड एक्सीडेंट का मामला है। लड़की के साथ कोई रेप नहीं हुआ है। हालांकि ये दिल्ली पुलिस भी अच्छी तरह से जानती है कि जब तक सारी रिपोर्ट ना आ जाए, जांच पूरी ना हो जाए, तब तक केस की हर पहलू से जांच जरूरी है। सवाल यह है कि आखिर ये लड़की कार के पहिए तक पहुंची कैसे? उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? कार बार बार एक ही इलाके में क्यों घूम रही थी? क्या पहियों में फंसने की वजह से लड़की के जिस्म पर कपड़े नहीं थे, या लड़की के साथ कुछ और हुआ था? ये वो सवाल हैं जिनके सही जवाब सही जांच के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन हम आपको इस केस का अंजाम अभी बता देते हैं। कोर्ट में ये कहानी कुछ यूं पहुंचेगी। पांचों लड़के नए साल की मस्ती कर रहे थे, शराब पीकर कार चला रहे थे। तभी पीछे से एक स्कूटी इनकी कार से आ टकराई। लड़की के कपड़े कार के पिछले पहिए में फंस गए। इस वजह से लड़की पहिए के साथ घिसटती चली गई। कार में म्यूजिक बज रहा था। सभी ने शराब पी रखी थी। बाहर अंधेरा था। फिर पीछे कोई देख भी नहीं रहा था, लिहाजा उन्हें कुछ पता नहीं चला। इस तरह ये एक ड्रंकन ड्राइव का केस भर बनता है। ऐसे में पांचों बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से छूट जाएंगे। बस यही कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कृपया लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।